मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी। उनि बंदौ सारद सुर सरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका। गुर पितु मातु महेश भवानी। प्रणवं दीन बंधु दीन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा। साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। सो उमेश मोहि पर अनुकूला। करिहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि सिया शिव पाई पसाऊ। प्रबर नौ राम चरित चित चाऊ। भनिति मोरी शिव कृपा विभाति। शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समीता। कही हहि सुनी हहि समुझि सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी। कलिमल रहित सुमंगल भागी। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर। जौ हर गौरी पसाऊ। ताफुर हो जो कहूँ सब। भाषा भनीति प्रभाव। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करती हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक स्नान करने और दूसरे जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी हैं। गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करती हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं, जिन शिव पार्वती को कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति श्री शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करती हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे
तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी, बन बंदऊ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुसन सावनी, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी, सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, बंदऊ कौशल्यादि से प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगटु जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृति सुमंगल मूर्ति मानी, करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करऊँ कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि विरची बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, बंदऊ अवध बुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी, प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटउ सोई, प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजै न पासु, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिन मऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक, ज्ञान घन जासुर दया गर्भ शयी, राम सर चाप धर मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी, कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रणवौ सबई धरणी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल बनावौ, जासु कृपा निर्मल मति पावौ, पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, गिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करती हूँ। फिर अवधपुरी के उस नर नारियों को प्रणाम करती हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करती हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करती हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की भी वंदना करती हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया।
मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करती हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गुढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता था, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और भगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान, कृपा सिंधु, सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न हो। श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करती हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं और जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुषवान धारण किए श्री राम जी निवास करते। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंग जी आदि जितने वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करती हूँ, जिन्होंने अधम शरीर भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। शुकदेव जी, सनकादि जी, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करती हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाती हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाई हूँ। मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुषवान धारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले, उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करती हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न हैं। उन श्री सीता जी के, राम जी के चरण कमलों में मैं वंदना करती हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। पवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी, बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृशानुभान हिम कर को, विधि हर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाओ, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उलटा जापु, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी, हर से हेतु हेरि हर हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को, बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु, कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज सगाती, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर बसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी हज सोमति हरिहल धर से, एक
छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन बिजारज तू। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी, समुजत सरिस नाम अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकत अनादि सुसामुझि सादी, जो बड़ छोट कहत अपराधु, गुनि गुण भेदु समी झहि साधु, देखी है रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न पहई पहचाने, सुमिरिया नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, ज्यों चाहसी उजियार। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करती हूँ, जो कृशानु भानु और हिमकर का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमान रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी की भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के मास हैं। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस रहने वाले। ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुट रूपी अनुस्वार रूप से सब अक्षरों से ऊपर है। समझने में राम नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर
शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य विनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन राम नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना अपराध होगा। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का अर्थ यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख दे। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जप त्रिपुरारी, नाम जी जपि जागहि जोगी बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा अकथ नामय नाम न रूपा। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जप जान तू, साधक नाम जपहि लैलाए होई सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि गो संकट होहि सुखारी, राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा, चहु चतुर करु नाम अगारा, ज्ञानी प्रभु बिसेखि पियारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि बिसेखि नहीं आन उपाऊ, सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हि किए मन मीन। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जप त्रिपुरारी, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, कथा गाध अनादि अनुपा, मोरे मत बर नाम दूते किए जही जुग निज बस नित बूते, प्रौढ़ी सुजन जनी जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक उदारुगत देखु एकु पावक समजुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बर ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग जी दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिम मोल रतन ते, निर्गुण ते ही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बर राम ते, निज विचार अनुसार। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जाप करते हैं और अणिमादि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, वे दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर लिया है, सज्जनगण इस बात को मुझ पर दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैंने अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहती हूँ।
निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहती हूँ कि नाम राम से भी बड़ा है। नाम राम से भी बड़ा है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी, नाम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल। हम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खुल खल कुमति सुधारी, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेनु सुत किन्नि विभाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा, भंजे राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु, दंडक बनु प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन, सबरी गिद्ध सुसेवकनी, सुख सुगति दिन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी, राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विदित विराजे, राम भाल कपिकटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्न न थोरा, राम नाम लेत भव सिंधु सुकाई, करऊं विचार सुजन मन माही, राम सकुल रन रावण मारा, सिए सहित निज पुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, राम चरित सतकोटि महलिय महेश जिय जानी। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहजही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं श्री शिव जी के धनुष को तुरा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को उखाड़ने वाला हो गया है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्त कर दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की गाथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरणों में रखा। कोई जानते हैं
परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेदों में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब श्री सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुणगान करते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम, जो निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है, यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाले हैं। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। मास परायण पहला विश्राम। जय श्री राम।